की तारीख पर सभी की निगाहें हैं। चुनाव से पहले दिल्ली के कई मुद्दे हैं जो लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इनमें भ्रष्टाचार, शीश महल, शराब घोटाला का बड़ा मुद्दा है जिस पर सियासत हो रही। प्रदूषण, गंदा पानी, ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा भी छाया हुआ है। इधर यमुना नदी के गंदे पानी पर भी सियासत हो रही है। कई मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत कर रही हैं। कौन सा मुद्दा जनता के बीच है, कौन सा मुद्दा चला, कौन सा नहीं, जनता क्या सोचकर वोट दे रही है, ये मेन एजेंडा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बुलेटिन में। आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव की तारीखें दिल्ली की उसमें सामने रखी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। अब आपके सामने ये 9 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, कौन कौन से मुद्दे हैं, किस पर जनता क्या सोचती है, हम आपको ये रियलिटी चेक बताने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर शीश महल का मुद्दा भी सरगर्मियों में है। शराब घोटाला, प्रदूषण, गंदा पानी, रोहिंग्या, ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी योजनाएं, यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी की सफाई की बात कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने वोट बटोरे थे। और क्या ये मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में हैं। एक फ्रीबीज वाला मुद्दा जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि कमोबेश हर चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी के लिए फ्रीबीज एक बड़ा हथियार दिखा है और इस पर आम आदमी पार्टी की सियासत खूब चमकी है। तो इस बार क्या होगा, ये देखने वाली बात है। इस बार दिल्ली में कई चुनावी मुद्दे छाए रहने वाले हैं। दिल्ली के कई लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने जो वायदे किए उसे पूरा नहीं किया गया। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि केजरीवाल की दिल्ली का भला वो कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दिल्ली के कुछ चुनावी मुद्दों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से मुद्दे जरा समझिए। भ्रष्टाचार, लोगों को लगता है कि केजरीवाल की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। शराब घोटाले जैसे मामलों में केजरीवाल के कई मंत्री थे, खुद केजरीवाल जो थे वो जेल के चक्कर काट चुके। शीश महल, लोगों का कहना है कि केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी और बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने सिर्फ करोड़ों रुपए तो बंगले पे खर्च कर दिए हैं। ये लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इस पर बीजेपी निशाना साधने की कोशिश कर रही है। अगला मुद्दा शराब घोटाले का। दिल्ली के ज्यादातर लोग इसे एक बड़ा स्कैम मानते हैं आज भी। प्रदूषण की समस्या भी केजरीवाल के लिए एक चुनौती बन सकती है। यह बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि लोग पॉल्यूशन से काफी परेशान हैं और ठंड के दिनों में दिवाली के आसपास तो दिल्ली की जनता एकदम गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हो जाती है। गंदा पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। उन्हें एक वक्त का साफ पानी नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े वायदे किए गए थे पानी को लेकर, फ्री बिजली पानी की बात कही गई थी और पानी साफ नहीं आता तो लोग परेशान हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी इस बार चुनाव में छाया रहने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उपराज्यपाल ने आदेश दिए थे कि रोहिंग्याओं को, बाहरियों को बाहर निकाला जाए और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में यह भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली के कई इलाकों के लोगों का मानना है कि दिल्ली में बसों की संख्या पहले के मुताबिक कम है और इसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकारी योजनाएं भी एक बड़ा मुद्दा है। कई लोगों का यह कहना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही से नहीं मिल पा रहा है, जबकि कागजी तौर पर देखें तो दिल्ली में कई योजनाएं चलती हैं। यमुना नदी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि दिल्ली की जनता, आप आश्वस्त हो जाइए, हम यमुना नदी को साफ कर देंगे, लेकिन हालात यमुना नदी के बद से बदतर दिखते हैं। ये वो सब मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है और ऐसे में जो वायदे पहले किए गए थे वो जब पूरे नहीं किए गए, भ्रष्टाचार जैसे मामले उजागर होते हैं तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। तो ये तमाम मुद्दे, इन पर बातचीत करें। गौरव, मैं आपका रुख करूं बहुत जल्दी से, मोहित ओम का रुख कर लेते हैं। मोहित, आप जहां पर मौजूद है मदनपुर खादर इलाके में, इस इलाके में रोहिंग्याओं का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद पूरी दिल्ली में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ दी गई है। यह कितना बड़ा मुद्दा चुनावी लिहाज से अगर आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगाती हैं कि दिल्ली में गैर कानूनी बस्तियों को बसाया गया है और उनमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इन बस्तियों को बसाया गया है। ऐसी एक बस्ती में मैं खड़ा हूं, आपको पहले बस्ती के मैं तस्वीरें दिखाता हूं। ये वही बस्ती है जहां पे कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की एक बड़ी मुहिम चली थी और यहाँ पे जो बांग्लादेशी जो हैं, जो घुसपैठी हैं, उनकी यहाँ पे शिनाख्त की गई थी। उसके अलावा जो रोहिंग्या के जो अलग बस्तियां हैं वहां पर भी इस तरीके की पुलिस की एक ड्राइव चली है और जो ड्राइव एलजी के आदेश के बाद चली है। अगर पूरी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अभी तक 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है और 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है जो संदिग्ध हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने
डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि उसमें वोटर कार्ड्स भी हैं, यानी वो दिल्ली के वोटर बनके भी यहाँ पर रह रहे थे। और इसी को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात का मुद्दा उठा रही है। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में अप्रत्याशित रूप से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, और ये संख्या कैसे बढ़ी है उसके लिए इलीगल तरीके से लोगों को बसाया गया है और उनके वोट बनाए गए हैं। इसी को लेकर जो मुद्दा बनाया गया, और जब ड्राइव चली है तो एक मैसेज क्लियर है कि इस बार अगर कोई भी फर्जी वोट डालता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जब हम जग्गियों में आते हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो सब अपने आप को असम का या पश्चिम बंगाल का बताते हैं, लेकिन पुलिस की जब शिनाख्त होती है तो इसके अंदर बांग्लादेशी भी निकलते हैं, रोहिंग्या भी निकलते हैं, और उनको लगातार एफआईआर की मदद से डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी मैसेज क्लियर है कि इस बार फर्जी वोटिंग नहीं होने दी मुद्दा जाएगी। कितना चलेगा ये देखने वाली बात है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं। एक बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली के चुनावी मुद्दे के बीच घुसपैठ से जुड़ी बड़ी खबर है। वसंत कुंज इलाके से 2 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। दोनों घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। बांग्लादेश के रहने वाले दोनों घुसपैठिए, इनका नाम जसीम और जोइनेब बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस अब तक साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी है। पूरी दिल्ली से घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का आंकड़ा 75 के पार जा चुका है। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में जुटी हुई है। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में ड्राइव चलाया जा रहा है। मुंबई में, लखनऊ में, ये तमाम बड़े शहर जहां पर ये बाहरी आकर बस गए देश में, और इनके लिए कुछ ऐसी एजेंसी कह लीजिए, कुछ ऐसी फर्म कह लीजिए, या फिर ऐसे कुछ गुट कह लीजिए जो काम करते हैं, और वो इनके आधार कार्ड, पहचान पत्र बना देते हैं, जिसके चलते ये वोटर तक हो जाते हैं। अब इसकी पहचान और जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली में कितना बड़ा मुद्दा, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आप जिस हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अधिकारी दिल्ली में इस मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, और जाहिर बात है कि राजनेता पहुंचते होंगे, अपनी जीत की बात कहते होंगे, लेकिन मुद्दे जनता के बीच में क्या, अगर आप बात कर पाए गौरव। बिल्कुल, देखिए, मैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पे हूं, और ये हनुमान मंदिर दिल्ली विधानसभा में आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको यहाँ पर समय समय पर आते हुए दिख जाएंगे, और ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है, एक तरफ संदीप दीक्षित हैं तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है, और तमाम लोग, आज मंगलवार का दिन है तो बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है। और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनावी मुद्दों पर लोगों से बात कर सकें और समझ सकें कि उनके लिए क्या मुद्दे इस बार महत्वपूर्ण है। दिल्ली से हैं आप, क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल, ये बताइए क्या मुद्दा महत्वपूर्ण है दिल्ली के? आज चुनाव घोषित होने वाले, आज तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। क्या मुद्दे आपको लगते हैं सबसे ज्यादा बड़े हैं? सर, मुद्दे क्या, ये छोटे छोटे वही होता है कि लाइट का, सीवर का, ये वो सब, यही समस्या। पानी की जैसे बलजीत नगर में समस्या रहती है, पानी प्रॉपर नहीं आता। अच्छा, यही दिक्कत है सर, छोटी छोटी। और तो क्या आप भी सर दिल्ली के वोटर? दिल्ली के वोटर हैं भाई साहब? तो दिल्ली के वोटर से यहाँ पर, दिल्ली के वोटर हैं आप, तो यहाँ तमाम लोग हैं, हर जगह से लोग आते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर दिल्ली के वोटर्स मौजूद हैं, आप दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? ब्रजेश कुमार, राष्ट्रपति भवन। अच्छा, राष्ट्रपति। ये बताइए, आप तो ऐसे इलाके में रहते हैं, चुनावी समस्याएं वहाँ कम नजर आती होंगी, लेकिन दिल्ली में आप क्या बड़े मुद्दे देख रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? एक सरकार लगातार अगर कोई चीज करती है, एक मोनोपोली हो जाती है किसी भी चीज पे, तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली चुनाव पर। आप लोग दिल्ली के वोटर्स हैं? दिल्ली के वोटर हैं आप? नहीं। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली के वोटर से हम खास करके आज चुनाव का ऐलान जो है, दिल्ली के वोटर हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। क्या, किस विधानसभा में रहते हैं आप? ये माधीपुर। ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार? आज चुनाव आयोग ऐलान कर रहा है, क्या मुद्दों को आप लोग लेकर जा रहे हैं, सबसे बड़ा मानते हैं? चुनाव का क्या करे भैया, चुनाव तो हर टाइम आते ही रहेंगे, लेकिन हम तो बाबा के दर्शन करने आए हैं। इस बार अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा बन रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेश। नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं गौरव। मैं आपके पास आऊं, रंजीता के पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ और लोग मौजूद है। रंजीता, बात कीजिए, क्या मुद्दे दिल्ली के जिस पर दिल्ली की जनता, दिल्ली के वोटर्स वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यमुना गंदा है, प्रदूषण है, लोगों को जो फ्रीवीज की बात कही गई वो वादे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि इन्हीं लोगों से हमारी बात हो रही थी। सर, ये बताएं, आप दिल्ली के वोटर हैं और कहां से वोट करते हैं, और कितने वक्त तक आपने ये विधानसभा चुनाव दिल्ली में आप रहकर आपने देखा, क्या फर्क देखा है चुनाव में और मुद्दों में? हम तो दिल्ली में बचपन से ही रह रहे हैं, और जब से बचपन से हम ये सारे चुनाव देखते आ रहे हैं। और जो ये इस तरह जो चल रहा है, ये काम कोई पार्टी नहीं कर रही है, सिर्फ वो किताबी बातें हैं, सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। काम कोई पार्टी नहीं कर रही है।
और जो केजरीवाल की बात है, आप ये कहते हैं हमारी शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है। आप ये देखिए शिक्षा का मॉडल अच्छा है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट देखो दिल्ली के अंदर ये 2010 में या 11 में 12,000 फैक्ट्री यहाँ रजिस्टर्ड थी। आज 2,000 फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, सारी डिसलोकेट हो गए हैं यहाँ पर, और लाखों आदमी बेरोजगार हो गए हैं। और शिक्षा का मॉडल ये नहीं कि शिक्षा अच्छी, एम्प्लॉयमेंट भी उससे लिंक होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में जीरो है दिल्ली। सब लोग बेंगलोर या इधर उधर जॉब मिल रही है, सब बच्चे बाहर जा रहे हैं माँ बाप को छोड़ के। तो अब जब आपकी जो शिक्षा है वो एम्प्लॉयमेंट से लिंक नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है, अगर आपकी कितनी भी है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार चुनाव में कांग्रेस भी बहुत जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी की तो सरकार है, फिर से उनको सरकार बनानी है, अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, बीजेपी भी लंबे समय से सत्ता से दूर रही है, लगता है इस बार जो कोशिश है वो बीजेपी की रंग लाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, विधानसभा में हो नहीं पाता है, क्या वजह लगती है? वजह यही है मैडम, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार बना लेगी। और मुझे लग रहा है कि इन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दोनों की लड़ाई में, जैसे दो बिल्लियां लड़ती है रोटी के टुकड़े पे, और बंदर उठाकर पेट पे चला जाता है उस रोटी के टुकड़े को और अपने मजे से खाता है, तो ऐसी ही यह दिल्ली में होने जा रहा है। वो बंदर आएगा, वो कांग्रेस आएगी, देख लेना आपको, और ऐसा डेंट मारेगी, ना तो बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगी ना आम आदमी गवर्नमेंट बना पाएगा। आपको क्या लगता है, ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है, रोहिंग्या के मुद्दा कहे जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे, आप भी तो वोट डालते होंगे, आपका खुद का क्या कहना? नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जो वोटर है उनकी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बात वो कह रहे हैं, अलग अलग मुद्दा है उनका। आप बताएं सर, लंबे समय तक आपने चुनाव को देखा है, रिटायरमेंट भी आप रिटायर हो चुके होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे पेंशन की मुद्दे हैं और आज सरकार चुनाव के- की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा रंजीता, तो जो चुनावी धारा राजनीतिक पार्टियों की और तेज हो जाएगी और वो जनता के मन पर कितना इंपैक्ट डालते देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल्ली की जनता के मन को टटोलते हुए हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। दिल्ली चुनाव में इस बार फ्री वाली पॉलिटिक्स खूब चल रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली के कई लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वो घोषणाएं क्या हैं, अब जरा इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। आपने ये तो सुन लिया कि जनता फ्रीबीज को लेकर क्या सोचती है, लेकिन योजनाएं उनके लिए क्या की गई हैं लुभाने के लिए, आप जरा समझिए। संजीवनी योजना, 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसमें दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसमें पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाने की बात कही गई है। नई वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए, 70 साल या उससे ऊपर के उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, इसमें दलित छात्रों को विदेश में मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया है। ये वो तमाम वायदे हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किए हैं और इसी पर जो पॉलिटिक्स है वो उनकी निखरती हुई दिख रही है। लेकिन फ्री पॉलिटिक्स दिल्ली की जनता के मन पर एक बड़ा इंपैक्ट डालती आई है। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत जो आम आदमी पार्टी ने की थी उसको फायदा भी हुआ था और इस बार नई कुछ फ्री वाली घोषणाओं के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में है।